बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने ऐसे मॉलिक्यूल लिए थे जिनमें ब्रैकेट्स नहीं आते। इस वीडियो में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ब्रैकेट्स आते हैं, यानी कि थोड़े से मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। सबसे पहले हम ये दोहरा लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल है HCl। इसमें आप देख सकते हैं इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक H है हाइड्रोजन और एक Cl है क्लोरीन। इसमें हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास और क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास ले लें, इन दोनों को ऐड करें तो मॉलिक्यूलर मास HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको पता लग जाएगा। तो ये है सिंपल डेफिनेशन इसकी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। इसमें आप एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें जब ब्रैकेट्स होंगे तो हम सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसमें से। एग्जाम्पल ये देखिए, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम है अमोनियम सल्फेट। इसमें आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर नंबर 2 है। अब इस ब्रैकेट को हम अगर रिमूव कर देंगे तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर 2 लिखा हुआ है, इसको नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इस केस में 1 है। तो ये हो जाएगा 2 × 1। इसी तरह इस नंबर 2 को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे एलिमेंट से, यानी कि हाइड्रोजन से, इसके सबस्क्रिप्ट से, जो कि 4 है। तो ये 2 × 4 हो जाएगा। जब हम इस मॉलिक्यूल को दोबारा फार्मूले को दोबारा रीराइट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा N2H8SO4। इसमें नाइट्रोजन का सबस्क्रिप्ट जो है वो पहले 1 था, जो कि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 हो गया। हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट पहले 4 था, जो कि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 × 4 = 8। SO4 जो कि ब्रैकेट से बाहर था वो अनचेंज रहेगा, उसको ऐसे ही कॉपी करना है। नेक्स्ट स्लाइड। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसमें आप सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मालूम हो चुका है। अब हम सिंपल स्टेप्स फॉलो करके हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट का। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लें, मॉलिक्यूल्स कौन कौन, इसमें एटम कौन कौन से हैं। फर्स्ट एटम इसमें नाइट्रोजन का है N। सेकेंड एटम इसमें H है हाइड्रोजन। थर्ड एलिमेंट जो है वो हमारे पास S है, S मीन सल्फर। और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास O है, यानी कि ऑक्सीजन। स्टेप नंबर 2, फाइंड एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस कैसे तलाश करने हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसमें जो है अब आप उस तरीके से आप इसको तलाश कर लें। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो आपके पास 14.0 आएगा, हाइड्रोजन 1.0, सल्फर 32.1, ऑक्सीजन 16.0। स्टेप नंबर 3 में मल्टीप्लाई एटॉमिक मासेस विद द सबस्क्रिप्ट्स गिवन इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जो सिंप्लीफाइड है उसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें देख सकते हैं नाइट्रोजन का सबस्क्रिप्ट 2 है, तो इसके रिलेटिव एटॉमिक मास को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 14.0 × 2 = 28.0। हाइड्रोजन का जो सबस्क्रिप्ट है वो 8 है, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है, इसको 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.0। सल्फर का सबस्क्रिप्ट नहीं है, मतलब ये 1 है, इसका एक ही एटम इसमें इस मॉलिक्यूल में है, तो 32.1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32.1 ही रहेगा। ऑक्सीजन जो है वो 16.0 है, 16.0 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका सबस्क्रिप्ट 4 है, तो ये 64.0 हो जाएगा। लास्ट स्टेप है स्टेप 4, ऐड कैलकुलेटेड मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स टू गेट द मॉलिक्यूलर मास। अब कैलकुलेटेड मासेस ये वाले हैं जो कि आपके मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिले हैं। इन 4 नंबर्स को आप ऐड कर दें तो आपके पास ये मॉलिक्यूलर मास अमोनियम सल्फेट का आ जाएगा, जो कि 132.1 है। नेक्स्ट स्लाइड। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी सबसे पहला स्टेप यही है कि हम रिमूव करेंगे ब्रैकेट्स को। इसमें जो एग्जांपल है, इस फार्मूले का नाम, ये जो कम मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें भी ब्रैकेट को रिमूव करने के का तरीका यही है कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको हम जो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें देखें, ये पहला जो है वो 2 है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट से, ये हो जाएगा 2 × 1। इसी तरह से ये 2 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट से, जो कि 1 है, ये भी 2 × 1 हो जाएगा।
तो इस तरह से जब हम मॉलिक्यूल को दोबारा इसका फार्मूला रीराइट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसमें कैल्शियम जो है वो ब्रैकेट से बाहर था, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट जो कि पहले 1 था वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन का जो सबस्क्रिप्ट था वो भी 1 था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फार्मूला कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड का आ गया जिसमें ब्रैकेट्स नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास सिंप्लीफाइड फार्मूला आ चुका है तो हम सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। स्टेप नंबर 1 है, इसमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला एलिमेंट आपको Ca नज़र आ रहा है, सेकंड एलिमेंट Ca मीन्स कैल्शियम, सेकंड एलिमेंट इसमें O है, O मीन्स ऑक्सीजन, और H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। स्टेप नंबर 2, फाइंड द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से आप पहले की तरह इनके एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लें। कैल्शियम का है 40.1, ऑक्सीजन है 16.0, हाइड्रोजन है 1.0। स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई एटॉमिक मासेस विद द सबस्क्रिप्ट्स गिवन इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने सिंप्लीफाइड वाला यूज़ करना है। इसमें कैल्शियम में देखें सबस्क्रिप्ट जो है वो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 40.1 है, 1 है और 1 ही रहेगा बाद में भी, और इसका मतलब ये है कि इसमें कैल्शियम का एक ही एटम है। इसके बाद सेकंड जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ सबस्क्रिप्ट 2 है तो इसके रिलेटिव एटॉमिक मास 16.0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 32.0 हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है और सबस्क्रिप्ट 2 है तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.0 हो जाएगा। लास्ट स्टेप है, ऐड कैलकुलेटेड मासेस टू गेट द मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेटेड मासेस हैं जो कि हमने इनके सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद आए हैं, इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आ जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। एग्जांपल नंबर 3, पहला स्टेप हमें जैसे पहले आप देख चुके हैं कि से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे टू सिंप्लीफाई द फार्मूला। ये जो मॉलिक्यूल हमारे सामने है इसका नाम है कॉपर 3 फॉस्फेट। इसमें जो ब्रैकेट है वो आपको नज़र आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर नंबर 2 है तो इसमें भी वही स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नंबर 2 है। इसी तरह से इस 2 को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे फास्फोरस के सबस्क्रिप्ट से जो कि 1 है तो ये 2 × 1 हो जाएगा। जब हम इसको रीराइट करेंगे फार्मूला तो हमारे पास Cu3 जो है वो जिस तरह से पहले था उसी तरह रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको वैसे ही कॉपी कर लेना है। P जो है उसमें देखें फास्फोरस जो है उसमें पहले इसका सबस्क्रिप्ट 1 था यानी नज़र नहीं आ रहा था को 1 है यानी कि, तो जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 × 1 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट जो है वो 2 × 4 8 हो गया है। तो ये सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर फार्मूला आ चुका है। नेक्स्ट स्लाइड, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब हम जो है सिंपल स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके हम मॉलिक्यूलर मास कॉपर 3 फॉस्फेट का फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। Cu ये कॉपर है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट है P, इसका ये फास्फोरस है, और थर्ड एलिमेंट O है, O स्टैंड करता है ऑक्सीजन के लिए। स्टेप नंबर 2, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप Cu का या कॉपर का एटॉमिक मास देखें तो 63.5 है, फास्फोरस जो है वो 31.0 है, ऑक्सीजन जो है वो 16.0 है। स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई एटॉमिक मासेस विद द सबस्क्रिप्ट्स गिवन इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब 63.5 जो कि कॉपर का रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से जो कि कॉपर का सबस्क्रिप्ट फार्मूले में हमारे पास है। इसके बाद फास्फोरस है, फास्फोरस का रिलेटिव एटॉमिक मास 31 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि फास्फोरस का सबस्क्रिप्ट है फार्मूले में हमारे पास 31.0 × 2। इसी तरह ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट 8 है तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 16.0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 128.0 हो जाएगा। लास्ट स्टेप ऐड कैलकुलेटेड मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स टू गेट द मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें ये देख लें कि ये जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आए हैं, हमारा जो सबस्क्रिप्ट्स है उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद आए हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा ये मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास कॉपर 3 फॉस्फेट का
तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल जैसे ब्रैकेट्स हैं उसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के बाद मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।